जिंदगी में कभी किसी बात से मत हारना, क्योंकि अंधेरी रात के बाद ही सवेरा खूबसूरत आती है। अगर रास्ते कठिन है तो समझ लीजिए मंजिल भी शानदार ही होगी। किस्मत सिर्फ उन्हें ही साथ देती है गिरकर उठने की जो हिम्मत रखते हैं। दोस्तों, मैं सलोनी शुक्ला बिहार से आप लोगों के लिए एक बहुत ही मोटिवेशनल कहानी लेके आई हूँ। अगर आप ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, परेशान हो, तो ये कहानी एक बार ज़रूर सुनिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। ये कहानी है एक टूटी हुई घड़ी की। एक शहर में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। उसके पिता एक छोटी सी घड़ी की दुकान चलाते थे। अचानक उसके पिता का निधन हो गया और घर की सारी जिम्मेदारियां अर्जुन के कंधों पर आ गई। दुकान में घाटा होने लगा, कर्ज बढ़ गया। आप रुपये, जब घाटा होगा तो कर्ज बढ़ेगा ही। रिश्तेदार भी साथ छोड़ने लगे। तो दोस्तों, जब कर्जे आते हैं ना, जब आपकी हाथों से पैसे चले जाने लगते हैं, तो रिश्तेदार तो आपका साथ छोड़ ही देते हैं। एक दिन परेशान होकर अर्जुन दुकान के एक कोने में बैठा। उसकी नज़र एक पुरानी टूटी हुई घड़ी पर पड़ी जो कई सालों से बंद थी। उसने सोचा, यह घड़ी अब किसी काम की नहीं है। उसी समय उसके पिता के एक पुराने दोस्त वहां आए। उन्होंने वह घड़ी उठाई और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, यह घड़ी बंद जरूर है लेकिन बेकार नहीं। इसके अंदर कुछ छोटे छोटे पुर्जे खराब है, अगर इन्हें ठीक कर दिया तो फिर से चल सकती है। दोस्तों, उसे बहुत हिम्मत मिली। फिर अर्जुन ने कहा, इंसान भी इस घड़ी की तरह ही होता है। जिंदगी की मुश्किलें उसे कुछ समय के लिए रोक सकती है लेकिन उसे बेकार नहीं बना सकती। यह बात अर्जुन के दिल में उतर गई। उसने अगले दिन हार मानना छोड़ दिया। सुबह जल्दी उठता, दुकान साफ करता, नई नई घड़ियाँ सीकर ठीक करता और ग्राहकों से मुस्कुरा कर बात करता। शुरुआत में बहुत कम लोग आते थे लेकिन धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। 3 साल बाद वह छोटी सी दुकान पूरे शहर में सबसे प्रसिद्ध घड़ी की दुकान बन गई। लोग दूर दूर से अपनी घड़ियाँ ठीक कराने आने लगे। एक दिन अर्जुन ने उसी पुरानी हुई घड़ी की दुकान को की दीवार पर टांग दिया, वो पुरानी टूटी हुई घड़ी को, और उसके नीचे एक पंक्ति लिखी, टूट जाना हार नहीं, हार तब है जब आप खुद बेकार हो। बात समझे दोस्तों? टूट जाना और खुद को बेकार समझ लेना हार नहीं है। आप खुद को जब बेकार समझ लेना, तब हमारे अंदर की हिम्मत टूट जाती है, तब हम बेकार हो जाते हैं। और इससे हमें सीख क्या मिलती है दोस्तों? जिंदगी में कभी खुद को कमज़ोर हमें नहीं समझना चाहिए, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी खराब क्यों ना हो। अगर आप खुद पे विश्वास रखते हैं ना और लगातार मेहनत करते रहते हैं, तो एक दिन आपकी बंद पड़ी घड़ी भी फिर से चलने लगती है। तो ये कहानी दोस्तों ना बंद घड़ी की नहीं है, ये बात हमारी लाइफ की है, जिसे अगर हम मतलब समझें तो अगर हम भी अपनी लाइफ को छोड़ देते हैं तो बेकार ही हो जाती है। लेकिन अगर हम उसको रोज एक नए सिरे से मेहनत करते हैं, रोज थोड़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो ये हो जाती है। और ये वीडियो मैंने क्यों बनाई पता है? आज मैं बिल्कुल ही हिम्मत हार चुकी थी। सुबह से मेरा मन बेचैन था, इतना बेचैन था, मैं बहुत परेशान थी, पता है। तो मैं शाम हुआ ना तो अपने बच्चों को लेके ऐसे ही घूमने निकल गई कि थोड़ा सा मेरा मूड फ्रेश हो जाएगा दोस्तों। और मैं गई, रास्ते की थोड़ी थोड़ी वीडियो की क्लिप ली, बच्चों के साथ हंसा बोला खेला, थोड़ा सा दिमाग को इधर अपना फैलाया कि कहीं दूसरे जगह चला जाए। क्योंकि एक औरत के ऊपर ऐसी नहीं है कि जब हस्बैंड बाहर रहते हैं, 2 बच्चे हैं, परिवार की पूरी जिम्मेवारियां रहती हैं ना, तो बहुत इंसान डिप्रेस्ड कभी कभी हो जाता है और कोई आर्थिक परेशानी भी रहती है। क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो सारी परेशानियां आती जाती रहती। फिर मैं उस मंदिर में गई, जिस मंदिर में जहाँ मैं पहली बार यहाँ आई थी ना, उसी मंदिर को देख कर ना मैं रास्ते देखना सीखी, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था। फिर मैं ब्यूटी पार्लर गई, थोड़ा सा अपना आईब्रो बनवाया, मूड को फ्रेश किया, मतलब अपना घूमने फिरने की व्यू से ही गई, अपने मूड को चेंज करने के व्यू। फिर बच्चों के लिए जूस भी खरीदा, फिर अपने लिए भी खरीदा। फिर ऐसे ही थोड़ा सा चिकन लाई खरीद के, बच्चों ने बोला बनाया, उन्हें खिलाया खाया और बहुत सारे मस्ती किए बच्चों के साथ, आइसक्रीम खिलाया, बच्चों को घुमाया और थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट मतलब अच्छा फील हुआ मुझे।
इसलिए आप सभी से मैं यही कहूँगी कि अगर आप भी थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो जाते हैं ना, अपने बच्चों के साथ बाहर चले जाइए, घूमिए फिरिए, खाइए, बच्चों को खिलाइए, मौज मस्ती कीजिए, अपने दिमाग को इधर से उधर कर दीजिए, थोड़ा देर के लिए आपको रिलैक्स हो जाएगा। और मैं अपने आप को बहुत अच्छा बेहतर फील कर रही थी, मैं इसलिए वीडियो रिकॉर्ड की और आप लोगों के साथ शेयर की। हर गृहिणियों के साथ ऐसा होता है, जब हम काम करते करते ना दोस्तों बहुत थक जाते हैं कभी कभी, तो ऐसा लगता है हम क्या करें। तो आप लोगों को अगर कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ अपनी बहन को सपोर्ट करना। थैंक यू सो मच।